एवं जय हिंद बच्चों। आज हम सरस्वती व्याकरण दार्शिका नामक व्याकरण की पुस्तक से विराम चिन्ह नामक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, विराम चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह को जानने से पूर्व आप पहले विराम का अर्थ जान लीजिए। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। मनुष्य अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकता है। यह अलग बात है कि तुलनात्मक दृष्टि से हम कहीं ज़्यादा रुकते हैं और कहीं कम रुकते हैं। किसी बात के उच्चारण में हम अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही वाक्य का उच्चारण हम अलग अलग अनुतान के साथ भी करते हैं। जैसे सोनिया मुंबई जाएगी। सामान्य कथन है ये। सोनिया मुंबई जाएगी। आश्चर्य भाव से सोनिया मुंबई जाएगी, ये प्रश्न के रूप में। बच्चों, अब यहाँ देख लीजिए कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं। इससे क्या अभिप्राय है? लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों का या संकेतों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का क्या महत्व है, उसे क्यों लगाया जाता है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। बच्चों, भाषा की दृष्टि में विराम चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हम सही विराम चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक पत्नी ने अपने पति को पत्र लिखा, उस पत्र में वह विराम चिन्ह लगाना भूल गई। अब जब उसे याद आया तो याद आने पर जल्दी जल्दी उसने विराम चिन्ह लगा दिए। पत्र इस तरह था। प्रिय पति, प्रणाम। आपके चरणों में क्या चक्कर है? आपने कई दिनों से पत्र नहीं लिखा मेरी सखी रीना को। नौकरी से निकाल दिया है हमारी गाय ने। बछड़ा दिया है दादाजी ने। सिगरेट पीनी शुरू कर दी मैंने। बहुत पत्र डाले तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया है चीनी। घर आते वक्त ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी नई सहेली बन गई है माधुरी। इस समय टीवी पर गा रही है हमारी भैंस। बेच दी है तुम्हारी दादी। तुम्हें याद करती है तुम्हारी पड़ोसन। मुझे तंग करती है तुम्हारी बहन। सिर दर्द से लेटी है बिल्ली। पागल हो गई है तुम्हारी ज़मीन। गेहूँ उग आए हैं चाचा जी के सिर पर। सिकरी हो गई है मेरी पाँव में। चोट लग गई है तुम्हारे पत्र को। हर वक्त तरसती रहती है। बच्चे देख रहे हैं, यहाँ कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वाक्य समझ में आ रहा है, सब अर्थ का अनर्थ हो गया है। इसीलिए विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग होना अति आवश्यक होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। पहला पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। बच्चे, इसका साइन ये है। अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलन कहते हैं, ये देखिए। अल्प विराम कॉमा। उप विराम कॉलन, देखिए बच्चों इस तरह का साइन होता है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क देख रही हैं। विस्मयवाचक चिन्ह, योजक या विभाजक देखिए बच्चे, निर्देशक और अवतरण या उदाहरण चिन्ह, जिसमें 2 कॉमा होते हैं दोनों। विवरण चिन्ह, ये देखिए। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। हास्यपद या त्रुटिपूर्वक तो इस तरह किया जाता है, इसका चिन्ह ऐसा होता है। लाघव चिन्ह या संक्षेपा सूचक चिन्ह। ठीक बच्चों, ये कुल 14 चिन्ह होते हैं हिंदी में या किसी में। आगे देखिए बच्चों, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जब हम कोई बात अपनी पूरी कह लेते हैं, एक वाक्य में पूरा सरलता या संयुक्त रूप से कह लेते हैं, तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते हैं या रुकते हैं, तब
अलग वाक्य आरंभ करते हैं। इस जगह पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल तुम पत्रिकाओं में पत्रिकाओं ठीक है का प्रयोग किया जाता हुआ है। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे हम बच्चे खेल रहे थे, बात हो गई पूरी। अचानक बारिश आ गई, सभी लोग भीगने लगे। अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया, सब बच्चे उसके पास आकर इकट्ठे हो गए। बच्चे इसमें क्या है, जब एक बात ख़त्म हो गई है तब दूसरी बात स्टार्ट हुई है। ठीक है बच्चों, अब बात देखिए अर्ध विराम। जब कभी पूर्ण विराम की तुलना में ये थोड़ी अवधि के लिए रुका जाता है तो वहाँ पर होता है अर्ध विराम। जैसे मदन स्कूल से सीधे घर पहुँचा, ठीक है, थोड़ी देर रुका गया है। हाथ मुँह धोकर उसने नाश्ता किया, फिर अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा मटर गश्ती करने। बच्चे इसमें मिश्रित वाक्य भी ऐसे हो सकता है। जैसे वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे। मिश्रित वाक्य में भी हो सकता है, जैसे वे लोग सारी रात दवाई की खोज में इधर उधर भटकते रहे पर दवाई ना मिली, क्योंकि यह दवाई विदेश से ही आती है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरा अल्प विराम। बेटा अल्प विराम जो है उसमें अर्ध विराम की तुलना में समय कम लगता है, अर्ध विराम से कम लगता है इसमें। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे इसमें अगलाव का भाव होता है। विराम चिन्ह में अल्प विराम में अलगाव का चिन्ह होता है। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए, तो इसमें अलगाव है। अच्छा, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना और जाने कितने ऐप थे उनमें। तो बच्चे ये इसमें देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से अलग है। ये आगे देखिए, उपाधियों में जैसे लगते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ ना में भी इसका प्रयोग होता है। हाँ नहीं, मैं नहीं चल सकता। हाँ के बाद देखिए, नहीं के बाद या हाँ के बाद उदाहरण चिन्हों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे माता जी बोली, ये देखिए। और इसके बाद देखिए पुनरावृत्ति होने पर भी वाक्य की पुनरावृत्ति में भी अल्प चिन्हों जैसे चलो, चलो निकलो यहाँ से, क्या करता अल्प विराम, क्या ना करता अल्प विराम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए प्रश्न सूचक में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। महीनों के नाम में भी होता है, सालों वर्षों का सबको बताने में भी होता है, और शब्द युगों में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए विशेषण उपवाक्य का प्रयोग करने में भी होता है। जैसे वह लड़का जो यहाँ आया था पकड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए संबोधन में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। पत्र लेखन के समय भी या अभिवादन के लिखते समय भी या संपन्न करने पे भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। चौथा है उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं? इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग निर्देशन देने यानी निर्देश देने के लिए, संवाद लेखन तथा शीर्षकों आदि में किया जाता है। जैसे शीर्षक लिखने में माता की प्रतिमूर्ति या सुमित चल ये है, इसको कहते हैं बच्चों ये। ठीक है, ये है उपविराम। चलिए आप, ये अल्प विराम है। आपको यमराज से मिलाऊं, भाई अमित बोले ना, या अमित के लिए ये उदाहरण उपविराम। भाई अभी मेरी उनसे मिलने की उम्र नहीं आई। अच्छा, प्रश्नवाचक। बच्चे प्रश्नवाचक तो आप सब पहचानते हैं, है ना। और प्रश्नवाचक जो है का, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करने में हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप जा रहे हैं, वह कहाँ मिलेगी आपको, आपने उसे क्यों बुलाया, तो ये सब क्या हैं, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह हैं।
ये सब क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन है, तो यहाँ पर प्रश्न का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह ये है जैसे इसमें आश्चर्य प्रकट हो, घृणा हो, प्रसन्नता हो आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विस्मय सूचक शब्दों जैसे पदों, पद बंधों अथवा वाक्यों के अंत में, जैसे अरे वह चली गई, आश्चर्य भाव है ना यहाँ पे। छी, तुमने तो नाम ही डुबा दिया, इसमें धिक्कार वाला भाव है। तुम जाओगे दिल्ली, आश्चर्य भाव से तुम जाओगे दिल्ली, वाह कितना सुंदर दृश्य है, प्रसन्नता से। अब आगे बच्चे आता है, इसमें से संबोधन में भी विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भाइयों और बहनों। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए एक समझ बात लाया हूँ। इसी तरह से अन्य वाक्य हैं। अब बच्चे बात करते हैं योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह को आप पहचानते ही होंगे। देखिए जैसे तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य क्या है, ये गीत संगीत, माता पिता, तो ये क्या है, ये द्वंद्व समास है। भाई बहन, स्त्री पुरुष, खरा खोटा। ठीक है, मध्य के अर्थ में जैसे कृष्ण सुदामा, चरित्र, कालका, हावड़ा, मेल। द्वैत सब रूपों में जैसे कभी कभी, तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे, हंसते हंसते, चलते चलते, सोते सोते, इसे द्वंद्व चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है योजक चिन्ह का। और तुलनात्मक में भी होता है, ये तुम सा, मीरा सी, भक्त, लक्ष्मण सा भाई। ठीक है, आगे देखिए शब्द युगों में भी होता है, जैसे भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, नाच वाच। संख्याओं में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे चौथी, 3 चौथाई, 2 तिहाई आदि। अब निर्देशक ये चिन्ह है इसका। निर्देशक चिन्ह में भी चिन्ह में जैसे लकीर खिंची रहती है ना के रूप में, योजक चिन्ह के रूप में होती है, पर इससे आकार में बड़ी होती है। बच्चे देख लीजिए, योजक चिन्ह में छोटा सा रहता है लाइन, और इसमें बड़ी ही रहती है, यही अंतर है। आगे देखिए, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है, पर तो ये देखिए इसको क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। परिश्रम, लगन, निष्ठा और कार्य कुशलता से। अच्छा, किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को में भी निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये देखिए निर्देश, सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है, संवाद वार्तालाप में भी निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, और निक्षेपित पदों के आगे पीछे भी किया जाता है, देखिए। और अवतरण या नौवन है, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इनको कहते हैं उदाहरण चिन्ह। ध्यान से देखिए बच्चों, किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी महापुरुष की वाणी को उद्धृत करते समय उदाहरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने कहा था, अगर स्वामी जी नहीं आए तो वे मंदिर कभी नहीं जाएंगी। तिलक ने कहा था, मुझे देख रहे हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये उदाहरण चिन्ह है। किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम या किसी पुस्तक का नाम इकहरे उदाहरण चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। जैसे छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, प्रसाद, निराला,
पंत तथा महादेवी। गोदान, है ना, ये सब क्या है, इकहरे उदाहरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह, नंबर 10 पे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देने हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपनी बात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। जैसे भाषा के 2 रूप हैं, तो बच्चे ये है विवरण चिन्ह, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। और कोष्टक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा, उससे मध्यम और सबसे बड़ा का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। जैसे किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे लौकिक यानी संसारिक तथा परलौकिक यानी ईश्वरीय शक्ति की टकराहट से मनुष्य कहाँ तक बचेगा, ठीक है। जब पंडित जी, देखिए पंडित जी कौन है, पंडित नेहरू, वहाँ पहुँचे तो नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने उठकर उनका स्वागत किया। तो बच्चों ये आप बताने के लिए पंडित जी किसके अभिप्राय क्या है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अच्छा, गणित में 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, तो आप जानते ही हैं। अब देखिए कोष्टक का प्रयोग विकल्प दिखाने के लिए भी होता है। जैसे कर्ता के कर्म, है ना। अच्छा, नाटक तथा एकांकी के भाव में, जाओ फटाफट। अब आगे देखिए हास्यास्पद या त्रुटि सूचक कि इसे त्रुटिपूर्वक भी कहा जाता है। जैसे लिखित भाषा लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाए तो उसे इन चिन्हों को लगाकर उस शब्द को पूरा ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे हमने आपसे पहले कह दिया था तो ही छूट गया है, तो ये देखिए, है ना। इस समय डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अच्छा, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्जित अवकाश, तो इसको इस तरह से संक्षेप किया गया है। कार्यालय अधीक्षक, तो कार्यालय का ले लिया गया और अधीक्षक का कार्यालय आदेश, तो कार्यालय का लिया है ना, देखिए। और आदेश का कृपया पृष्ठ पलटिए, तो ये देखिए लघु चिन्ह। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA करके छोड़ा है, डॉक्टर को डा करके इस तरह लिखा गया है, ठीक है बच्चों। और जो भी आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके पूछ सकते हैं, लिख कर पूछ लीजिए। धन्यवाद।